अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8.2 का बी पार्ट देखें। लेट एक्स हैव ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 0.4, फाइंड p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन उसने बताई हुई है, x जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। तो सैम्पल साइज यहाँ पे 3 है, p की वैल्यू जो है वो 0.4 है। सबसे पहली बात, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है चेंज होगा वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगी, वहाँ पे कोई और डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। यहाँ पे आपने याद रखना है, पहला इसका जो है इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हैं कांस्टेंट होती हैं। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो सक्सेस और फेलियर होगी। ठीक है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो करेगी और q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को शो करेगी। तो यहाँ पे जो है ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व आउट करते हैं। बी पार्ट देखें, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 सबसे पहले सॉल्व आउट करते हैं। तो 3/2 जो है वो डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है, डिस्क्रीट कहते हैं होल नंबर को, तो 3/2 के साथ तो ये फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगा। 2 के साथ होगा और लेस देन 2 के साथ नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव एक्स वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्ट्रीब्यूशन में, जो है बाइनोमियल में पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 को सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला देखें, तो ये फार्मूला है जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एफ ऑफ एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एन दिया हुआ है आपको, पी भी दिया हुआ है, क्यू आप खुद निकाल लेंगे 1 माइनस पी करके। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 0.4 मैंने किया हुआ है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0.6। अब एक्स जो है पहले पार्ट में तो उसने दिया हुआ 3/2, तो 3/2 चूँकि डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है तो इससे तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर्स इसमें ओनली 1 इंटीजर आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फ्रैक्शन में जो इवेंट्स होंगे, जो आपके पास डिजिट्स होंगे, उससे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉल्व नहीं हो सकता, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो x इज इक्वल टू 3/2 तो सॉल्व भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट जो है जी 2 है, तो x की जगह पे आपने फार्मूले में n जो है 3 गिवन है, x 2 हो गया, p की वैल्यू 0.4 थी, q की वैल्यू 0.6 इसमें पुट कर दें। n क्या था 3, x 2 दिया हुआ यहाँ पे और p 0.4 था और x जो है 2 है यहाँ पे, Q 0.6 है और N जो है 3 माइनस 2 हो जाए। आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने से क्या आंसर आएगा 0.288। ये आपने 3C2 लेना है अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, 3C2, तो कैलकुलेटर पे आपको C होगा, कॉम्बिनेशन है ये। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें उसने कहा हुआ है अपनी प्रोबेबिलिटी लेनी है क्या x जो है लेस देन भी हो और इक्वल भी हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से नीचे नहीं, नेगेटिव में नहीं जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, क्योंकि लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो 1 और 2। तो पहले आप 0 पुट करोगे फार्मूले में, फार्मूला क्या था ऊपर लिखा हुआ NCX, तो पहले x की जगह पे 0 आ जाएगा, p की 0.4 और यहाँ पे x है तो x 0 हो गया, q की 0.6, n माइनस एक्स था यहाँ पे, तो
तो n 3 है, 3 माइनस 0। इस तरह अब x आपने क्या पुट कर लेना है, 1 पुट कर लेना है। 3c1 0.4 की पावर 1 0.6 n माइनस 1, ठीक है। इस तरह फिर लास्ट आएगी आपके पास 3c2 0.4 की पावर 2 और 0.6 जो है n माइनस एक्स है, तो n माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे 3 माइनस 2, ठीक है। सेपरेटली इसको सॉल्व आउट कर लें। इस पूरे पोर्शन को सॉल्व आउट करने से मेरे पास वैल्यू आएगी 0.216। फिर इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने से मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.432। फिर इस पूरे पोर्शन को सॉल्व आउट करने से मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.288। अब मैंने इसको प्लस कर लेना है। प्लस करने से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.936, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट है, फोर्थ पार्ट है आपके पास। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, इसमें लेस देन दिया हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन दिया हुआ, यानी आपका जो है x ग्रेटर देन 2। अब n मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो इट्स मेन 2 भी इन्वॉल्व होगा। ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक सैम्पल है आपका। तो पहले 2 भी इन्वॉल्व होगा और 3 तक जाएगा। 3 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि n आपके पास क्या है, 3 है। तो आप यहाँ पुटअप कर दें वैल्यूज़, 3c2 p 0.4 2 q 0.6 n माइनस एक्स है, तो n माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 3c3 0.4 की पावर 3 0.6 की पावर 3 माइनस 3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व आउट कर लें। इसको सॉल्व आउट करके 0.228 आया था, पहले भी मैंने सॉल्व आउट किया था, इसलिए जो है दोबारा 0.064 प्लस कर लेंगे 0.352, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। इसके बाद जो है 8.3 का ए पार्ट देखें आप, ए डाइस इज रोल, ठीक है। तो डाइस जो है रोल हुई है 5 और 6 उसमें, यानी प्रोबेबिलिटी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, वैसे तो डाइस में कितने आपके पास सैम्पल स्पेस में कितने इवेंट्स होते हैं, 6 होते हैं ना टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसने सिर्फ यहाँ 6 जो डाइस के इवेंट्स होते हैं उसमें से 2 लिए हैं, ये 2 5 और 6। तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेलेक्ट किए हैं उसने, और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0। एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब है 2 से ऊपर जितने भी होंगे, यानी 2 3 4 5, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, लेस देन लेंगे, x लेस देन 2 और 1 में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। एटलीस्ट 1 जो है सक्सेस होगा, नॉट मोर देन 3 जो है सक्सेस होंगे, यानी 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/6 होगा, क्योंकि 2 इवेंट उसने सेलेक्ट किए 6 में से, तो 2/6 होगा। क्यों आप फाइंड कर लेंगे और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे भी फिक्स है, कांस्टेंट है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपने नो सक्सेस लेना है। नो सक्सेस मीन आपने x इज इक्वल टू 0 लेना है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0, फार्मूला क्या था, n से x 0 हो गया, p की पावर 0 हो गई, q n माइनस एक्स था, तो 0 हो गया। n यहाँ पे जो है आपके पास ज़ाहिर बात उसने कहा हुआ है कि आप जो है 5 ट्रायल्स लेंगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे n आपके पास 5 होगा, आप इस फॉर्मूले को पुटिंग कर दें। p मैंने आपको पहले बताया 2/6 है, तो 1/3 हो गया। q आपने कैसे निकालना है, q आपने निकालना है 1 माइनस पी करके, तो आपके पास आएगा p की वैल्यू जो है उसको 1 माइनस करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे भी 2/3, ठीक है। ये 0 था x, और यहाँ पे भी 0 था। इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व आउट करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है 0.13
17 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एटलीस्ट 2 सक्सेस, यानी आपके पास एटलीस्ट का मतलब है आपने ग्रेटर देन 2 निकालना है। आप क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, लेस देन निकाल के। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, तो उसमें लेस देन 2 में कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे, 0 और 1 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। आप ग्रेटर देन के साथ भी कर सकते हैं, उसमें फिर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 5 तक जाएगा एंड 5 है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉबिलिटीज़ निकालनी पड़ती है। इस तरह भी हो सकता है, उस तरह आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे आप पुटिंग कर देंगे, n जो आपके पास 5 है, p जो है आपके पास 1/3, 0 q जो है आपके पास 2/3, 5 माइनस 0 में 5 लिख रही हूँ, 5 से 1, 1/3 1, 2/3। अगर मैं पावर की बात करूँ तो 5 माइनस 1 मैं डायरेक्ट यहाँ पर पावर लिख रही हूँ, 5 माइनस 1 4 हो जाए। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने से यहाँ पे जो है 32/243 आएगा, और इसको सॉल्व आउट करने से 80/243 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करूँगी, इसका आंसर आ रहा है 0.5391। ठीक हो गया। इस तरह जो है नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है, उसमें मैंने लेना है, उसने कहा है कि एटलीस्ट 1 हो, यानी 1 हो सकता है बट 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगी, प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो है पुटिंग कर देंगे, ठीक है। पहले 1 पुट करेंगे फिर 2, तो यहाँ पर मैं 5 माइनस 1 करूँगी 4 आएगा, फिर 2 के साथ इसको करेंगे, 5 माइनस 2 करूँगी तो 3 आएगा। इस तरह 3 पुट करूँगी, तो यहाँ पे जो 5 माइनस में करूँगी तो 3 आ 4, 5 माइनस 3 करूँगी तो 2 आ जाएगा। इन सबको जो अब सेपरेटली सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा आंसर लिख रही हूँ 0.8230, ठीक है। अच्छा जी, 8.4 का बी पार्ट देखें। अब उसने कहा हुआ है कि 8.3 का बी पार्ट देखें, यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 3 सक्सेस होंगे उसमें 8 ट्रायल्स में, ठीक है। तो पी उसने दिया हुआ, पहले एक पार्ट से सॉल्व करना है फिर दूसरे पार्ट से। पहले में जो है n जो आपके पास होगा वो होगा 8 होगा, और दूसरे पार्ट में जो n होगा वो आपका 6 होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है। फिर थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि 2 और फ्यूवर, यानी 2 से कम होने चाहिए, ठीक है। 9 ट्रायल में 3 सक्सेस, x3 लेना पहले, फिर 2 फेलियर है, फिर आपने वो लेना है, ठीक है। तो इसी तरह इसको 2 फेलियर होंगे तो इट्स मीन बाकी जो 4 बचे, 6 ट्रायल है, 6 में से 2 निकाल दें तो कितने बच जाते हैं, 4 सक्सेस बच जाते हैं। हमें तो सक्सेस चाहिए ना, हम यहाँ पे x4 ले लेंगे। इसके पास 2 और फ्यूअर का हुआ, 2 और फ्यूअर का मतलब 2 से कम लेने हैं, ठीक है। p उसने दिया हुआ 0.4। तो इस क्वेश्चन को भी सेम एज इट इज सॉल्व करना, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ये अब फर्स्ट पार्ट देखें जी, x इज इक्वल टू उसने कहा था 3 सक्सेस आउट ऑफ 8 ट्रायल्स, तो x इज इक्वल टू 3 लेना है और 8 3 हो जाएगा। p उसने 0.4 दिया हुआ है और q उसने 0.6 दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.2787। सेकेंड पार्ट देखें, उसने कहा था इन दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n 6 था और 2 फेलियर दिए हुए थे। मुझे क्या चाहिए, सक्सेस, तो फेलियर निकाल दो। अगर मैं 6 में से तो 4 मेरे पास सक्सेस आ जाते, 4 सक्सेस हो जाएंगे। 2 फेलियर इन 6 ट्रायल, तो ज़ाहिर बात है 4 सक्सेस होंगे, बाकी जो बच जाएंगे। तो मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करूँगी, ये 4 पुट कर दिया, n 6 था, ये p की वैल्यू दी हुई है
सेकंड पार्ट में क्यू आप 1 माइनस पी करके निकाल लेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे तो 0.3110 आंसर आ जाएगा। इस लेटेक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, उसने कहा 9 ट्रायल्स में फ्यूवर 2 होने चाहिए। तो उसमें जो है क्या करेंगे, उसमें पहले देखें 0, 1 और 2 तीनों आ रहे हैं, तो आप इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन्हें 0 भी लेना है, 1 भी लेना है और 2 भी लेना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8.4 का ये पार्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स, यानी 4 हेड लेने हैं आपने, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, नॉट मोर देन 4 व्हेन 6 को अंदर, एंड 6 हो गया यहाँ पे। और पहला पार्ट x इज इक्वल टू 4 लेना है आपने, नॉट मोर देन 4 यानी 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, लेस हो जाएगा, x लेस देन 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना 4 की तो हमने निकाली होगी, उसको ट्रैक भी आप कर सकते हैं 1 माइनस करके। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो है नॉट मोर देन 4 हेड्स व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड, यहाँ पे भी आप जो है क्या करेंगे, 4 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आपके पास आएगा 0, 1, 2 और 3 आएगा। ठीक है, ये पुट करना है आपने, इसको प्लस कर देना है। यहाँ पे जो है एग्जैक्टली 4 आएगा, x इज इक्वल टू 4, तो आप इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसे पहले में कराया, 2 और मोर हेड्स का मतलब है 2 भी आएगा इसमें, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 से फ्यूवर देन 4 हेड्स का मतलब है कि 0, 1, 2, 3 और जो है 4 नहीं आएगा इसमें, भी इक्वल का जिक्र नहीं है। ठीक है, 3 तक जाएगा। तो इसको अपने क्वेश्चन नंबर 8.4 को अपने खुद सॉल्व करना है, मैंने आपको हिंट दे दी है। क्वेश्चन नंबर 8.5 देखें, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट कॉपी समवन एल्स इन एग्जाम 0.2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग कॉट इन 3 अटेम्प्ट्स, अज्यूम इंडिपेंडेंस। तो नॉट गेटिंग कॉट का मतलब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो यहाँ पे दी हुई है 0.2, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, नॉट गेटिंग कॉट, यानी आप यहाँ पे जो है कितनी अटैम्प्ट्स किए हैं उसने, 3 अटैम्प्ट्स किए हैं, यानी फेलियर के अटैम्प्ट्स 3 ना, तो आप क्यू की पावर क्या लेंगे, क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, आप क्यू की पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने x जो है 0 ले लेना है, n आपको उसने जो है क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 से 0 p उसने 0.2 दिया हुआ है, q आपने निकाला था वो आपके पास क्या आया था 0.8, q आपने कैसे निकालना है 1 माइनस पी करके, यानी 1 माइनस 0.2 करोगे तो 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे n, यहाँ पे x होता है तो x 0 हो गया, n माइनस एक्स होता है तो n जो है यहाँ पे 3 है, 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0.8 की पावर क्या आ जाएगी 3। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आ रही है वो है 0.512। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है, बी पार्ट है, 60% वोटर्स हैं उसके पास, एग्जैक्टली 7 उसने पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो है बुक्स आप क्वेश्चन देख लेंगे, एग्जैक्टली 7 आपने निकालने हैं। ठीक है, 12 उसके पास वो हैं तो आप पुट कर देंगे, बी उसने दिया होगा 0.60, 60% को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स होएगा ऊपर, और क्यू आप निकाल लेंगे 1 माइनस करके 0.40, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.2270। ठीक है, इसका सी पार्ट इसी क्वेश्चन में उसने जो दिया हुआ है आप बुक से रीड आउट कर लेंगे। हार्ट ऑपरेशन उसने पी दिया हुआ है 0.9 और एन कितने लिए हुए उसने पेशेंट्स, उसने जो पेशेंट्स 7 लिए हुए, सॉरी पेशेंट उसने 7 लिए हुए हैं, और उसने एग्जैक्टली क्या पूछा 5 पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी,
कैसे पता चलेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपको फिक्स है, तो आप यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेम, एन यहाँ पे 7 है, 5 पी इज ऊपर 9 है, तो x 5 है, और q यहाँ पे जो है 1 माइनस करके आप निकाल लेंगे। 1 में 0.9 करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। n माइनस एक्स आपने करना है 7 माइनस 5, इसको सॉल्व आउट करेंगे 0.124 आ जाएगा। ठीक है।